नमस्ते व्यूअर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिजिटल पैसा आप यूपीआई से भेजते हैं और जो कैश आपकी जेब में पड़ा है, उनके बीच का कोई रास्ता हो सकता है? आज हम बात करेंगे आरबीआई के डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी की। क्या ये यूपीआई को ख़त्म कर देगा या फिर ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये वही कागज़ का नोट है जो आपकी जेब में होता है, बस ये डिजिटल फॉर्म में है। इसे आरबीआई डायरेक्टली इशू करता है, इसलिए इसे सवरिन करेंसी कहा जाता है। ये कोई प्राइवेट वॉलेट का पैसा नहीं, बल्कि खुद आरबीआई की लायबिलिटी है। और दूसरी तरफ यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस है, यानी एक ज़रिया है। जब आप यूपीआई करते हैं तो आपका पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। यूपीआई खुद कोई पैसा नहीं है, बल्कि डिजिटल तरीके से पैसे भेजने की एक टेक्नोलॉजी है जो कि 2016 से हमारी लाइफ बदल चुकी है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि डिजिटल रुपी खुद एक एसेट है, बिल्कुल कैश की तरह, जबकि यूपीआई सिर्फ एक सर्विस है जो आपके बैंक बैलेंस को मूव करती है। सीबीडीसी में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांजैक्शंस करने के लिए, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है जो कि आरबीआई खुद हैंडल करता है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक का एक्टिव होना ज़रूरी होता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो यूपीआई पेमेंट फेल हो जाता है। लेकिन सीबीडीसी में, क्योंकि ये डिजिटल कैश है, ये डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है। इसमें बैंक्स सिर्फ एक फैसिलिटेटर होते हैं, ट्रांजैक्शंस आरबीआई के लेजर पर होते हैं। आरबीआई ने सीबीडीसी को दो हिस्सों में बांटा है। पहला है रिटेल सीबीडीसी, जो हम और आप जैसे लोग रोज़ाना खर्च के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरा है होलसेल सीबीडीसी, जो बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में सेटलमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई में जब आप पेमेंट करते हैं तो मैसेज तुरंत आता है, लेकिन बैंक्स के बीच फाइनल सेटलमेंट में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन सीबीडीसी में सेटलमेंट रिस्क ज़ीरो है। जैसे ही आपने डिजिटल नोट दिया, ट्रांजैक्शंस वही ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल कैश देने जैसा ही फाइनल है। डिजिटल रुपी को यूज़ करने के लिए आपको अपने बैंक का ऑफिशियल डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करना होता है। इस वॉलेट में आप पैसे लोड करते हैं बैंक से ट्रांसफ़र करके। ये वॉलेट आपके फिजिकल वॉलेट जैसा ही काम करता है, जिसमें डिजिटल नोट्स रखे होते हैं। सीबीडीसी की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको डिजिटल नोट्स दिखते हैं। अगर आपको 100 रुपये देने हैं तो आप 100 रुपये का एक डिजिटल नोट सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। इसका वैल्यू और डिज़ाइन बिल्कुल फिजिकल नोट्स की तरह ही होता है, एग्जैक्टली पूरा सेम, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। कैश की सबसे बड़ी खूबी है प्राइवेसी। आरबीआई ने कहा है कि वो सीबीडीसी में भी एक हद तक एनोनिमिटी देने की कोशिश करेंगे, खासकर छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए। हालांकि डिजिटल होने की वजह से इसका रिकॉर्ड ज़रूर रहेगा, लेकिन यूपीआई के मुकाबले ज़्यादा कैश लाइक प्राइवेसी देने का वादा करता है। अब सवाल ये आता है, क्या सीबीडीसी पर इंटरेस्ट मिलता है? जवाब है नहीं। जैसे आपकी जेब में रखे 500 रुपये नोट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे ही सीबीडीसी वॉलेट में पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आपको ये पैसा वापस से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। सीबीडीसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ऑफलाइन फीचर हो सकता है। आरबीआई ऐसे टेक पर काम कर रही है जिसे बिना इंटरनेट के भी डिजिटल रुपी ट्रांसफ़र किया जा सके। ये उन इलाकों के लिए गेम चेंजर होगा जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और यूपीआई काम नहीं करता। आरबीआई हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करता है ये कागज़ नोट्स को प्रिंट करने के लिए, उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए और पुराने नोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीडीसी से ये खर्चा लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सही है और सिस्टम के लिए भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा। सीबीडीसी बहुत ही सिक्योर है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस है। इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हर नोट का एक सीरियल नंबर डिजिटल फॉर्म में ट्रैक होता है। इसकी सिक्योरिटी डायरेक्टली देश का सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है। पहले लोगों को लगता था कि दोनों अलग हैं तो दो क्यूआर चाहिए होंगे, लेकिन अब आरबीआई ने इंटरऑपरेबिलिटी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि आप अपना डिजिटल रुपी ऐप से किसी भी मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एडॉप्शन को बहुत आसान बना देता है।
इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स में अभी बहुत वक्त और फीस लगती है। सीबीडीसी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सेकंड्स में हो सकती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी बैंक के। अगर दो देश के सेंट्रल बैंक्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो विदेश पैसा भेजना लोकल मैसेज भेजने जितना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात अब ये आती है कि अगर लोग अपना सारा पैसा आरबीआई के वॉलेट में रखने लगेंगे, तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। इसलिए आरबीआई इसे ऐसे डिज़ाइन कर रहा है कि ये कैश को रिप्लेस करे, सेविंग अकाउंट को नहीं। बैंक्स अभी भी हमारी इकोनॉमी का मेन पिलर बने रहेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये बिटकॉइन जैसा है? बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है और उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। सीबीडीसी सेंट्रलाइज्ड है, इसे आरबीआई कंट्रोल करता है और इसकी वैल्यू हमेशा हमारे फिजिकल कैश रुपए के बराबर ही रहेगा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। सीबीडीसी प्रोग्रामेबल हो सकता है। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देते वक्त ये सेट कर सकती है कि वो पैसा सिर्फ उस काम के लिए यूटिलाइज हो जिस काम के लिए वो दे रही है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इससे करप्शन और पैसे का गलत इस्तेमाल रुक जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल नोट सिर्फ स्पेसिफिक जगह पर ही काम करेगा। इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है। बस अपने बैंक का डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें और अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसा लोड करें। अब आप किसी भी दोस्त या मर्चेंट को डिजिटल नोट्स भेज सकते हैं। आरबीआई ने इसे फेज़ वाइज लॉन्च किया है। अभी ये कई बड़े शहरों में और चुनिंदा बैंक्स के साथ टेस्टिंग फेज़ में है। धीरे धीरे इसे पूरे देश के लिए ओपन किया जा रहा है। अगर आपका बैंक लिस्ट में है, तो आप इसे आज ही ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है डिजिटल लिटरेसी। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग डिजिटल पेमेंट से डरते हैं। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को मजबूत रखना और लोगों का भरोसा जीतना आरबीआई के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। पर हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया ने यूपीआई को जैसे अपनाया, वैसे ही इसे भी अपना लेगा। अगर शॉर्ट में समझें तो यूपीआई एक सर्विस है, सीबीडीसी एक करेंसी है। यूपीआई के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, बट सीबीडीसी के लिए कोई भी बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, वॉलेट ही काफ़ी है। यूपीआई इंटरनेट पर चलता है, सीबीडीसी ऑफलाइन भी चल सकता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह डिजिटल बैंकिंग के लिए ज़रूरी हैं। डिजिटल रुपी का आना इंडिया को लेस कैश इकोनॉमी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न बनाएगा। आने वाले 5 सालों में आपकी जेब में शायद कागज़ के नोट्स कम और डिजिटल नोट्स ज़्यादा होंगे। तो ये था आरबीआई का डिजिटल रुपी और यूपीआई का पूरा सच। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।